अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम रियाजी में एक नया सबक पढ़ेंगे, जमा आगे गिनकर। ठीक है, हमने पहली में भी जमा का अमल किया है, इकाई की इकाई से जमा और दहाई की दहाई से जमा। लेकिन हमें यहाँ पर एक नया तरीका सीखना है, डायरेक्ट जमा करना है हमें, जैसे हमने इसके पहले भी जमा करना सीखा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए उस्ताद हैं यानी टीचर, वो अपने बच्चों से कुछ अदद दिए हैं, उसे जमा करने के लिए उन्हें जमा करके उनसे जवाब पूछा है उन्होंने। ठीक है, यहाँ दो बच्चे बताए हैं, एक शाहिद है और एक रजिया। उस्ताद ने उनसे कहा है कि 5 में 2 मिलाएं तो कितना होता है। शाहिद ने 5 उंगलियां, जो उसने 5, उस्ताद ने कहा था 5 में 2 मिलाने, तो उसने 5 अपने जहन में बिठा लिया और सोच लिया। उसने सिर्फ 2 उंगली निकाला और 5 के आगे से गिना, यानी 2 उंगली निकाल लिया, 5 के आगे उसे गिनना है। 5 में उसने 2 को मिलाना है, तो 5 के बाद क्या आता है 6 और 7, तो उसने डायरेक्ट जवाब बता दिया 7। जबकि रजिया को जब उस्ताद ने कहा कि 5 में 2 उंगलियां मिलाना है, तो उसने पूरे 5 उंगलियों को भी गिना, 1 2 3 4 5 6 7। उसने सारी 5 और 2 उंगलियां सारी मिला करके एक साथ में उसने बताई 7। उसको जवाब देने में काफी देर हुआ, लेकिन शाहिद का जवाब फौरन ही आ गया और फौरन ही उस्ताद को पता चल गया कि शाहिद ने जवाब सही दिया है। ठीक है, तो हमें शाहिद की तरह से आगे गिन के बताना है नंबर, रजिया की तरह 1 से शुरू नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, बड़े अदद की जमा जल्दी से जल्दी जवाब बड़े अदद का हम दे सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर उस्ताद ने हमें बताया, फिर दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है, यहाँ पर 9 लकड़ी की माचिस की तीलियां हैं और उसमें 3 मिलाने के लिए कहा है। तो हमको 9 तीलियों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से हमको नहीं गिनना है, बल्कि 9 को हम बड़ा अदद है इसलिए 9 को अपने जहन में रखेंगे और सिर्फ 3 उंगली निकालेंगे और 9 के आगे से हम उसे गिनेंगे 10 11 12। इस तरह से हमको फौरन जवाब मिल जाएगा। ये कुल तीलियां मिलाकर कितनी तीलियां हो गई हमारे सामने, 12 तीलियां हो गई। ठीक है, तो हमें इस तरह से आगे गिनना है। एक बड़ा अदद जो हमें दिया जाता है उसे हमको अपने जहन में रखना है और छोटे अदद की जितनी उंगलियां निकालना है और उसके आगे से उसको मिला देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें देखिए यहाँ पर हमें एक अददों की पट्टी दी हुई है, 1 से लेकर 50 तक उसने कहा है हमसे यहाँ पर अदद लिखना है, 1 2 3 4। इस तरह से हमको ये पूरी पट्टी पर हमें 1 से 50 तक अदद लिखना है। उसके बाद हमें इसमें डायरेक्ट जमा करना है, मतलब जो अदद हमको दिया जाएगा उस अदद के आगे से हमको जमा करना है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हमें एक सवाल दिया हुआ है कि 8 और 9 की जमा करने के लिए 8 के हिस्से पर उंगली रखना है। जैसे उसने हमसे कहा कि 8 में 9 मिलाएंगे तो आपका जवाब क्या आएगा। तो हम अदद की पट्टी पर चलेंगे पहले और यहाँ पर हम देखेंगे 8 कहाँ पर है, हमें यहाँ पर 8 मिल गया। ठीक है, ये 8 है। 8 के बाद उसने हमसे कहा है 9 मिलाना है, तो हम 9 खन आगे जाएंगे, 9 खाने आगे चलेंगे। हम 8 को यहीं छोड़ देंगे और 9 खाने हमको आगे जाना है। तो 8 के बाद हम 9 खाने आगे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर हम पहुंच गए 9 खाने पर, यानी हमारा जवाब कितना हो गया, 8 में हमने 9 मिलाए तो हमारा जवाब कितना आएगा, 17 आएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, रजिया के पास 18 इमली के बीज और शाहिद के पास 7 इमली के बीज है। अब 18 तो हमारे बहुत ज्यादा हो गया ना, बड़ा नंबर हो गया, लेकिन हम इसको उंगली पर नहीं गिन सकते। तो 18 को हम क्या करेंगे, अपने जहन में रखेंगे। और उसने शाहिद के पास कितने बीज है, 7 बीज है, तो हम 7 उंगलियां निकाल के उसके आगे से 18 के आगे से गिनेंगे और हमको जवाब मालूम पड़ जाएगा। पहले हमको यहाँ पर उसने इबारती मिसाल के तौर पर दिया है, तो हमको यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए उसने दिया है कि 18 इमली के बीज और शाहिद के पास 7 इमली के बीज हों तो दोनों के पास कुल मिलाकर कितने बीज हुए। तो यहाँ पर हमसे पहले उसने कहा है क्या दिया गया है, यानी सवाल में क्या दिया गया है। सवाल में दिया गया है रजिया और शाहिद के बीज, तो रजिया के कितने हैं हमारे पास, 18 है, तो हम यहाँ बॉक्स में लिखेंगे 18। ठीक है, इकाई के खाने में 8 आएगा और दहाई के खाने में 1 आएगा। उसके बाद शाहिद के पास 7 है, 7 हमारे पास क्या है, इकाई है, तो हम 8 के नीचे लिख देंगे इकाई के खाने में 7। ठीक, ये हमें यहाँ पर रजिया और शाहिद के बीज दिए थे। रजिया के बीज कितने हैं, 18 और शाहिद के बीज है 7। अब इसने हमसे यहाँ पर कहा है कुल बीज। जब हम किसी जमा करेंगे तो हमें कुल बीज के बारे में पता चलेगा। तो कुल बीज जब हमको मालूम करना है तो हम कैसे मालूम करें, पहले हम इसको अपनी उंगली पर गिन के पता करेंगे, उसके बाद फिर हम अददी पट्टी पर भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो 8 में हमको 7 मिलाना है। अब 8 हम अपने जहन में रखेंगे और 7 हम अपनी उंगली पे निकालेंगे। ठीक, उसके बाद हम 8 के बाद गिनेंगे, 8 के बाद गिनेंगे, 8 के बाद आता है 9 10 11 12 13 14 15। 15 हो गया, तो हम यहाँ पर लिख दिए 5 और ये इसके ऊपर हमारा हासिल का चला गया 15। 15 और 1 यहाँ पर 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। ठीक,
इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अगर हमको अददी पट्टी पर अगर करना है, अगर हमको डायरेक्ट भी अगर करना है, तो हम 18 को अपने जहन में बिठा लें और हम 7 उंगलियां निकालेंगे और 18 के बाद हम गिनेंगे। 18 के बाद आता है 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो यहाँ हमारा जवाब सही है 25। ठीक है, अब हम चलते हैं अददी पट्टी पर, देखेंगे 18 आ गया हमारा यहाँ पर। अब हमको उसने कहा है 7 खाने आगे जाने, हम 7 खाने आगे जाएंगे 18 के बाद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी हम यहाँ आ गए 25 पर। हमारा जवाब 25 सही है। ठीक है, अब चलिए इसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। आनंद के पास है 27 स्टिकर, है ना। आनंद के पास कितने स्टिकर्स हैं, यहाँ पर दिया गया है। आनंद के पास स्टिकर्स कितने स्टिकर्स हैं, 27 भी है और 5 भी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 27 और 5, ये हमको दिया गया है। उसके बाद उसने हमसे क्या पूछा है कि इसने मजीद 5 स्टिकर्स खरीदे। तो अब इसके पास कितने स्टिकर हो गए, तो हमसे उसने क्या पूछा है, कुल स्टिकर्स कितने हुए, है ना। कुल स्टिकर्स कितने हो गए उसके पास, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल स्टिकर्स कितने हो गए, हमें देखना है। यहाँ क्या करना है, यानी हमको क्या करना है, उसने कुल हमसे पूछा है। जब भी सवाल में हमको उसने कुल पूछा है तो हम उसको जमा करेंगे। ठीक है, उसने पूछा है 27 और 5 दोनों मिला दें तो उसके पास कुल मिलाकर अब उसके पास कितने हो गए, तो हम कौन सा अमल करेंगे, जमा का अमल करेंगे। ठीक है, जमा का अमल करेंगे। अब यहाँ पर हमको लिखना है उसके पास पहले स्टिकर कितने थे, पहले उसके पास स्टिकर्स कितने थे, स्टिकर 27 थे, है ना। बाद में उसके पास कितने आ गए स्टिकर्स, बाद में उसके पास कितने स्टिकर आ गए, 5। फिर उसने हमको अब कितना पता करना है, उसके पास कुल स्टिकर मिलाकर के कितने हो गए। ठीक है, कुल स्टिकर्स मिलाकर के उसके पास कितने हो गए। तो हमें 27 के बाद 5 मिलाना है। तो हम 27 को अपने जहन में रखेंगे और 5 उंगली निकालेंगे और 5 उंगली 27 के आगे से हमको गिनना है। ठीक है, तो 27 के आगे से हम गिनेंगे 28, 29, 30, 31, 32। कितने हो गए, 30 और 2 32। कितने स्टिकर्स हो गए, 32 स्टिकर्स हो गए। ठीक है, अब हम इसको अददी पट्टी पर भी देख लेते हैं। 27 में हमको 5 खाने आगे जाना है, यानी हम यहाँ पर 27 में आएंगे और 27 के बाद देखो यहाँ पर 27 है, हमको 5 खाने आगे जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, हम यहाँ पर आ गए 32 पर, यानी हमारा जवाब सही है। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर आइए हम आगे कुछ मिसालें और करेंगे। यहाँ पर देखिए कहा हुआ है उसने 41 दिया हुआ है हमें। 41 में हमसे कहा है 9 मिलाने, तो 41 को हम अपने जहन में रखेंगे और 9 उंगली निकाल करके उसके आगे से मिलाएंगे। हमने 9 उंगली निकाल ली और उसके आगे से गिनेंगे। 41 के बाद 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। कितना हो गया, 50। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे 50। इस तरह से हमको आगे गिनना है। बड़े अदद को अपने जहन में रखना है, सोचना है और छोटे अदद की उंगली निकाल के उसके आगे से गिनना। इसे कहते हैं आगे गिनकर लिखना। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम करेंगे 54। 54 में हमको कितना मिलाने का है, 8। तो हम सिर्फ 8 उंगली निकालेंगे और 54 को अपने जहन में रखेंगे। ठीक है, 8 उंगली हमने निकाल ली और 54 के बाद हमको गिनना है 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। हम यहाँ लिखेंगे 62। इस तरीके से हम बड़े से बड़े अदद की जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से करना पहले सीखेंगे। आप ये सारी जितने भी मश्क दी हुई है इसको आप पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 62 है। 62 अपने जहन में रखेंगे और उसमें कितना मिलाने के लिए कहा है, 3। तो हम सिर्फ 3 उंगली निकालेंगे और 62 के बाद गिनेंगे 63, 64, 65। ठीक, यहाँ पर हम लिख दिए 65। अब यहाँ पर 2 बचा हुआ है, ये 2 मुझे आप करके बताइए। ठीक है, अब हम नीचे वाला करते हैं। 37 में कहा है उसने 8 मिलाने। इस तरह बॉक्स में करेंगे। अगर बॉक्स खाना बना हुआ अगर नहीं है तो हम ऐसा डायरेक्ट वाला भी घबराएंगे नहीं, हम डायरेक्ट वाला भी उसी तरह से कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 37 में जमा 8 बोला है, कितना हुआ, तो 27 में 8 मिलाना है। तो 27 हम अपने जहन में सोचेंगे और 8 उंगलियां निकाल के उसके आगे से गिनेंगे। चलिए 8 उंगली निकालते हैं हम। ये 5 और 3 8 उंगली हो गई, है ना। 27 के बाद गिनेंगे 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। यहाँ पर हम लिख देंगे 35। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल उसने पूछा है 8 जमा कितना होगा कि 14 पे हमें जाना है। ठीक है, तो 8 जमा कितना है ये हम अददी पट्टी पर करते हैं। ठीक, यहाँ पर आइए 8 पर। 8 के बाद हमको उसने कहा है हमारा जवाब आएगा 14। तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे 14 कहाँ पर है, यहाँ पर है 14। देखिए ये 8 है और यहाँ पर है 14।
तो हम आगे कितने खाने जाएंगे, 14 आएगा तो हमको वो खाना गिनना है। 8 को हम छोड़ देंगे, उसके आगे कितने खाने हम गए वो देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 खाने गए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8 + 6 = 14। ठीक, इसी तरह से हम देखिए दूसरा भी करते हैं। यहाँ पर खाना पूरी दी हुई है, बॉक्स दिया है खाना, जमा 9 में हम कितना खाना आगे जाएंगे तो 16 आएगा। तो हम अददी पट्टी पर इसको ढूंढेंगे, पहले 9 और 16 पर जाएंगे। ठीक है, चलिए अददी पट्टी पर आ गए, यहाँ पर है 9 और हमारा जवाब कहाँ पर है, 16 यहाँ पर है। ठीक, तो हम कितने खाने आगे गए, उस खाने जितने आगे गए हैं वो हम वहां पर लिख देंगे। 9 को हम छोड़ देंगे, 9 के आगे से खाना गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमने कितना मिलाया, 9 में 7 मिलाया। तो हमने 7 मिलाया तो हमारा जवाब आ गया 16। ठीक है, इसी तरह से हम इसको करेंगे 67 इसे कहते हैं। 67 में हमने 3 मिलाया, 67 में हमको 3 मिलाना है, 67 के बाद आगे गिनना है, 68 69 70, हमारा जवाब यहाँ पर आ गया 70। ठीक, यहाँ पर है 54 में हमको 9 मिलाने के लिए कहा है, तो हम 9 उंगली निकालेंगे और 54 के बाद गिनेंगे, 55 56 57 58 59 60 61 62 63, यहाँ जवाब आ गया 63। ठीक है, इसी तरह से ये 49 है ना, 40 और 9 49, 49 में 2 मिलाना है, तो हम सिर्फ 2 उंगली निकालेंगे, 49 के बाद 50 51। इस तरह से हमको तमाम सवालात को हल करना है। देखिए यहाँ पर 2 सवाल मैंने छोड़ दिया है, ये दोनों आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। और यहाँ पर मैंने कुछ सवालात आपके लिए और तैयार किए हैं, ये भी सवालात आप देख लीजिए और इस सवालात को भी आपको हल करना है। इसी तरह से आगे गिनकर लिखना है। आगे गिनकर लिखने में ये फायदा है कि हमें उंगलियां निकाल के गिननी नहीं पड़ेगी, हम परेशान नहीं होंगे। अगर बड़े से बड़ा अदद भी अगर हमारे सामने होगा तो हम उसकी जमा आसानी के साथ में हम कर सकते हैं। ठीक है, जो बड़ा नंबर होगा आप उसको अपने जहन में या अपने दिल में रखें, और जो छोटा नंबर होगा उसकी उंगली निकालें और उसके आगे से गिनना शुरू करें। उस तरह से हमें जल्दी से जल्दी जवाब भी मिल जाएगा और अददी पट्टी का भी हम इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आज इतना करके बताइए और मुझे ये पूरा काम करके बताइए। ठीक है, वर्कशीट कंप्लीट कीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज।